तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। किसी ने पूछा है, इंटरेस्टिंग है। इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैंने यूट्यूब पे इसका आंसर नहीं दिया हो सकता है कि पहाड़ के बारे में मैंने बात नहीं किया हो, लेकिन मैंने डिफरेंट जगह के बारे में बात की हो इससे। तो आप पूछोगे कि भाई फ्लैट में रह के भूत प्रेत लग सकता है क्या? तो मैंने बताया घर में रख सकता है, लेकिन अगर आप फ्लैट होकर स्पेसिफिक बोलोगे, कोई बोलेगा झोपड़ा है, कोई बोलेगा मंदिर है, कोई बोलेगा चर्च है, ठीक है। अब पहली बात कि पहाड़ है और उत्तराखंड हिमाचल के बहुत सारे एरिया ऐसे है तो तामसिक देवी देवता की पूजा होती है, भूत प्रेत की पूजा होती है। भूत प्रेत की पूजा नहीं होती, वो वहाँ के देवी देवता है जिनका स्थान वहाँ पे था पहाड़ों में। अब पहाड़ों में आप लोग रहने के लिए चले गए तो उनकी एनर्जी डिस्टर्ब हो गई। अब उनकी एनर्जी डिस्टर्ब हुई, उन लोगों ने आपको परेशान शुरू कर दिया। तो वहाँ के जो भी थे गुरु थे, जिनको वो चीज़ की नॉलेज थी, या पुराने लोग थे, या कोई दृष्टि वाला था, या कोई ऐसा था, उनको वहाँ के विधि विधान पता थे। तो उसने देख लिया भाई ये तो तामसिक देवी देवता है, तो ये तो भाई आपसे क्या बोलते हैं, मतलब ये भगवान जाप और ये सब चीज़ से नहीं जाएंगे, समझ रहे हो। अब जंगल में चले गए, चारों तरफ शेर आ गए, तो आप सोच रहे हो कि मैं घास डाल दूंगा तो ये भोग दे दूंगा घास का तो ये पेट भर जाएगा। वो घास खाने वाली चीज़ है ही नहीं, वो मांस ही खाएगा, ऐसा है। तो ये जितने भी अपने बहुत सारे, जैसा मैंने बताया था, मैं उत्तराखंड गया, मैं पहाड़ देख रहा था तो मेरे को सब तांत्रिक देवी देवता, उर्वशी, अप्सरा, यही सब दिखाई दे रहे थे, भगवान दूर दूर तक नहीं थे। तो ये वैसी चीज़ है। तो उन लोगों के स्थान पे आप चले गए हो, समझ रहे हो। आप काली माता के मंदिर में, बाबा भैरव का बड़ा स्थान है, वहाँ पे जाके नमाज़ पढ़ने की कोशिश करोगे तो चीज़ें परेशान करेगी आपको, क्योंकि उनका प्रोसेस नहीं है। उसी तरीके से किसी दरगाह मस्जिद में जाके आप वो वाला तामसिक देवी देवता वाला प्रोसेस फॉलो करोगे तो भी फटका लगेगा। तो पहाड़ और जंगल, जैसे ग्राम देवता, कुल देवता, अलग अलग चीज़ें बताई गई है, तो ये वहाँ के देवता है। तो ऑफकोर्स परेशान करते। तो परेशान किसको करते? जब उनके सर्कल में कोई आ जाएगा। तो इसलिए बहुत बार बताया जाता है कि जंगल में, नदी किनारे और बहुत सारी ऐसी जगह पे साधना करने जाते तो पहले हाथ जोड़ के वहाँ की शक्तियों को, मतलब ऐसा बोल देना चाहिए कि मैं आपको परेशान करने नहीं आया, मैं अपनी साधना करने के लिए, कुछ हमारे से गलती हो तो माफ़ करें। और फिर अगरबत्ती और वगैरह जला के वो एरिया को पॉजिटिविटी में स्प्रेड कर देते, तो उनको भी पता लग जाता अच्छा हमको तंग करने नहीं है, कोई चीज़ को फॉलो करने है, तो वो भी पीछे हट जाते हैं, ऐसा है। कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब आपको पता नहीं है। आप जंगल किनारे गए, जंगल में आपने कहीं पे खड़े रह के या टॉयलेट कर दिया, फिर आपके पीछे कोई चीज़ लग गई, क्योंकि आपको पता नहीं है, ऐसा है। हम लोग को बचपन से बताया गया था कहीं भी जाके खड़े होकर टॉयलेट करोगे तो थोड़ा ऐसा करना है या दिल से ऐसा बोलने का, या हल्क विस्परिंग करके बोलने का, कोई अगर यहाँ पे कोई शक्ति है या कोई चीज़ है तो यहाँ से हट जाए, तभी उसकी रियलिटी क्या है, लेकिन बोलना सही है। मेरे पास वो केस भी है जहाँ पे किसी ने ऐसे जाके कर दिया टॉयलेट, और उनकी जो बैंड बजी है बाद में, और फिर बाद में उनको ये बताया गया, मेरे को तो तब ये सारी चीज़ों की नॉलेज भी नहीं थी। तो हमारे दोस्तों में से ही एक था, तो वो किधर डैम में उन लोग नहाने गए थे और जंगल के पास में वो टॉयलेट करने के लिए खड़ा हो गया, और उसकी जो बाद में बैंड बजी तो उसको किसी ने, मौलाना ने, किसी ने जाके बोला कि उस जगह पे जाना, गुलाब का पानी, फूल, अगरबत्ती, ये सब जाना, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना। वो एक हफ्ते तक परेशान था, 8-10 दिन तक शायद तक। और उसने जब जाके वो पे पानी डाला, माफ़ी मांगा और सब हाथ जोड़ के सब विधि विधान किया। और विधि विधान क्या मतलब यही था कि फूल डालना, अगरबत्ती जलाना, पहले तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना कि गलती हो गई वगैरह वगैरह। और बंदा दूसरे दिन भी नहीं, रात तक में ठीक हो गया पूरा का पूरा। तो और अपन तो बचपन से सुने थे, तो अपने को तो पता था ये सारी चीज़ें, घर पे सिखाए गए थे ये सारी चीज़ें। तो ये वैसी एक बात है। तो यानी तुम किसी के सर्कल में एंटर कर रहे हो और फिर बाद में तुम उसको पजेस करने की कोशिश कर रहे हो, प्रॉपर्टी बना रहे हो, घर बना रहे हो, रहने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पे उनका स्थान है, तो तुमको उनको भी शक्ति को सम्मान देना पड़ेगा। पहली बात ये हो गई। दूसरा, तो ये पहाड़ों पे नेगेटिविटी होती है, तामसिक सिद्धियाँ होती है, तो हमारी सिद्धि प्रोग्रेस के लिए रोकेगी क्या? तो जितने भी ऋषि मुनि संत महान, जितने बने बने, चाहे हिंदुइज्म में, बौद्धिज़्म में, सब, ये सब जाके पहाड़ों पे साधना की है। तो अगर पहाड़ों के देवी देवता शैतान आके परेशान करते तो ये लोग पहाड़ पे क्यों जाते? उल्टा सब लोग पहाड़ पे जाते क्योंकि वहाँ प्रोसेस फास्ट होता है। एक्चुअल में वहाँ पे प्रोसेस फास्ट नहीं होता, वहाँ पे एकांत ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे सिटी के अंदर भोगी शक्तियाँ ज़्यादा है। जितना ज़्यादा तुम दूर चले आओगे, ऐसी जगह पे चले आओगे जो एकदम खाली है, पहाड़ों में, गुफाओं में, या जहाँ पे भीड़ बहुत कम है, बहुत कम गिने चुने लोग आते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी स्पिरिचुअल शक्ति, या मान लो सिद्धि साधना वाली शक्ति,
या भोगी शक्ति जो नहीं है वो वास करती है, तो उस टाइप में उन लोगों की प्रोग्रेस फास्ट होती है। तो पहाड़ों में रहते इसका मतलब ये नहीं तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं हुई, उल्टा वहाँ तो ज़्यादा मौके हैं फास्ट प्रोग्रेस होने के। पहाड़ों में ऐसे ऐसे हर्ब्स उगते हैं, ऐसे ऐसे प्लांट्स उगते हैं जो हमारे डेली लाइफ में, हमारी सिटी में, सर्कल में कहीं नहीं दिखाई देते। तो उसके ऊपर जो देवी देवता बैठते हैं, बहुत सारे शक्तियाँ बैठती है, एक एक अभी जैसे कितने सारे ऐसे प्लांट्स है जिसको स्पिरिचुअल प्लांट्स बताया गया है, ऐसा है। और वो साइकेडेलिक की स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा। तो ऐसे कितने सारे ऐसे पौधे हैं जिस पे मतलब भगवान, वो बहुत उनकी बड़ी महिमा है। तो वो फरिश्ते, वो दूत वही पेड़ पौधे पंछियों पे और पेड़ पौधे प्लांट्स पे फूल पे रहते, उसी की सर्विस में लगे होते। तो उससे तुम्हारी भी बहुत सारी प्रोग्रेस हो जाती है। तो एक बात तो ये हो गई। उसके बाद में घर में अगर कोई आता है नेगेटिविटी का, तो मेरे को ये पढ़ के दुख भी होता है एक तरीके से, क्योंकि मेरे को कुछ पास्ट में चीज़ें याद आ गई। लेकिन ठीक है, आपने क्वेरी है तो आपने पूछा है, तो चलो ठीक है, हाँ मैं बता ही देता हूँ। एक्चुअल में दिल दुखने वाली बात ये है ना कि धाम में जब हम लोग आते थे ना, तो बहुत सारे लोग थे जो अपना इलाज कराने आते थे। कुछ लोगों को इंटरेस्ट आता था कि मैं दूसरों का भी इलाज करूँगा। तो अब आपको तो पता है कि धाम में हज़ारों लाखों लोग आए, लेकिन कौन उस लेवल पे पहुंच पाया? गिने चुने 10-15 लोग। और वो 10-15 में से ज़्यादातर लोगों को हाजिरी आती थी या देवी देवता शरीर के अंदर आते थे। तो खैर वो जाने देते। लेकिन एक दुख की बात मेरे को ये लगी ना कि भैया बोल देते थे लोगों को कि तुम झाड़ा लगाओ, तुम इन लोगों के लिए काम करो। मगर फिर वो चोरी छुप के ना पीछे हमारे पास आते थे कि मतलब ये लोग सुबह से शाम तक दूसरों को झाड़ा लगाते थे, शाम में हमारे सामने लाइन में आ जाते थे कि हमारे ऊपर झाड़ा लगा दो करीम भाई। तो बोले तू तो खुद झाड़ा लगा रहा था। बोले नहीं सर दुख रहा है। तो बोले फिर क्यों लगाता है? बोले भैया ने बोले। तो अब वो ऐसी बात थी कि उनका दिल नहीं करता था झाड़ा लगाने। दूसरे कुछ और थे जो बोलते थे हमको नेगेटिविटी का इलाज करना है, लेकिन वो है ना कुछ क्रिटिकल केस आ जाए या हाजिरी वाला केस आ जाए या बहुत ज़्यादा गरीब लोग आ जाए जो गंदे कपड़े में और एकदम बुरी हालत में, उन लोग उनको हाथ लगाना भी पसंद नहीं करते थे। अरे बोले ये कुछ लोग, जब ये हम लोग बाहर बैठ के चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं और कुछ बात हो रही है, अभी एक बंदा ऐसा आया था वैसा आया था, अरे बोले वो तो नहाते भी नहीं हो, तो ऐसे रहते, हाथ भी रखने को दिल नहीं करता है। और एक नहीं, मैंने कितने सारे लोगों से ये सुनो कि गंदगी में रहते हैं, ये प्रेत इनको इसके लिए लग जाते हैं। तो मेरे को दिल में ना अनकंफर्टेबल फील होता था। मेरे को उनके साथ में बैठ के खाना खाना भी पसंद नहीं था। ऐसा कि मेरे को ऐसी फीलिंग आ गई कि यार इतना मतलब कोई किसके, अभी ठीक है वो जो कुछ भी है, यानी बात ऐसी है कि एक्सेस चीज़ों को दिया हुआ लोगों को काम भी करना था, लेकिन कौन कितने दिल से कर पाया, समझ रहे हो? तो वो वैसी बात थी। तो अब अपन ने कभी ये चीज़ सोचा ही नहीं। अगर मैंने भी सोचा होता कि लाखों करोड़ों रुपए कमाऊंगा नेगेटिविटी से, तो उससे तो ज़्यादा ही बेटर मेरे को भगवान ने चीज़ें दी है। मकसद वो नहीं था। तो मैंने तो जितने भी केस मैं देखता था, अक्सर भैया और मैं हम लोग बैठ के बात करते थे, तो मैं देखता था कि जो मतलब जो एकदम गांव के और एकदम पिछड़े इलाके के जो लोग आते थे ना, वही सबसे ज़्यादा क्रिटिकल केस रहते थे। और जो शहर के और करोड़पति वाले टाइप के वगैरह वगैरह, उनके तो बहुत ना के बराबर प्रॉब्लम्स रहती थी। तो मैं अक्सर ये बोलता था, तो वो बोलते थे कि गांव में हमारे घर के लिए बाउंड्री के लिए झगड़ा हो गया, वो गाय पालती, हमने बाउंड्री मारी तो उसने ऐसी क्रिया कर दी, तो ये लोग हाजिरी आती वगैरह वगैरह। तो हम लोग बात करते थे कि यार, मैं बोला भैया इतनी छोटी छोटी बात पे इतनी गंदी गंदी क्रिया इन लोग करते हैं, तो मतलब यानी वो पूरे गांव की वैल्यू 5 करोड़ नहीं होगी ऐसा। तो बोलने का मकसद है कि इतनी छोटी छोटी कि इसने हमारी मुर्गी मार दी, इसने हमारी बकरी मार दी, तो वो एक दूसरे पे क्रिया कर रहे, ख़ानदान बर्बाद किए। इतनी छोटी छोटी बात के ऊपर मतलब गांव में क्रिया होती है। तो बोलने का मकसद ये है कि मतलब एक तो पहले से पिछड़े, पहले से गरीब है, ऊपर से और इतनी सारी तकलीफ। तो बहुत सारे जो गांव धाम में इलाज करने वाले, झाड़ा लगाने वाले, वो लोग ये लोग को नहीं देखते थे। कह रहे ये गरीब लोग है, क्या है, ये तो सब ऐसे ही रहेंगे वैसे ही रहेंगे वगैरह वगैरह। तो इससे ऊपर उठना पड़ता है, समझ रहे हो? तुम जब तुम्हारे सामने कोई, मैं एक ही चीज़ से इरिटेट होता हूँ, जो इरिटेटिव लोग हैं, वो जो इंस्ट्रक्शन ठीक से फॉलो नहीं करते, और फिर मतलब उनको मैं लिख कर भी भेज देता हूँ कि भाई इसको तरीके से फॉलो करो। जैसे एग्जांपल के तौर पे नया बंदा मेरे को कांटेक्ट करता है, मैं उसको पीडीएफ भेजता हूँ, वीडियो भेजता हूँ, वीडियो को देख लो। वीडियो देखने के बाद भी वो लोग मतलब तुम्हारे लिए मैंने लिख कर भेज दिया, ऑडियो भेज दिया, वीडियो भी बना दिया कि इस तरीके से फॉलो करना है, उसके बावजूद भी अगर तुम ठीक से फॉलो नहीं करते तो फिर वो चीज़ इरिटेट होती है। उसके अलावा मेरे को कभी कोई चीज़ में ऐसा लगा नहीं। इनफैक्ट ऐसे ऐसे केस मैंने हाथ डाला होना जो मतलब अच्छे अच्छे के फड़ी आती थी, ऐसा है, समझ रहे हो? और मैं क्या ही बोलूँ, वो डबल साइड पैरालिसिस, खून की उल्टियाँ, क्या 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 मालूम केस देखे।
तो मतलब बोलने का मकसद है कि अगर मैं इन सारी चीज़ों से डर रहा होता तो यहाँ तक नहीं पहुँचता। मेरे दिमाग में कोर में इतना कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि मेरे को मेरे कर्म के अकॉर्डिंग में ही सज़ा मिलेगी या सवाब मिलेगा, वो मेरे एकदम कोर में बैठा हुआ है। तो मैं अगर मतलब मैं रावण से भी युद्ध करने निकल जाऊंगा ना, तो भगवान ने अगर मेरी मौत लिखी है तो मौत होगी, हाथ पैर कटने लिखे है तो हाथ पैर कटना लिखे है, वरना होगा ही नहीं कुछ। वो मेरे एकदम मेरा कोर बिलीफ है और वो इतना स्ट्रांग है वो चीज़ में। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं वो चीज़ में किसी चीज़ में वो चीज़ में मेरे को है ना, मतलब ना मेरे को डर लगता है ना मेरे को हिचकिचाहट होती है। मैं बोलता हाँ देख लूँगा मैं, कोई बात नहीं। वो मेरे इतने अंदर कोर में बस गया है वो चीज़ कि अगर भूत प्रेत बाधा, मेरे को पैरालिसिस हो जाएगा, मेरी मौत हो जाएगी, मेरे को कुछ हो जाएगा, भगवान ना करे या भगवान करे, जैसी भगवान की मर्ज़ी, जो इच्छा होगी कर्मों के आधार पे होगी। तो मेरे अंदर वो कोर बिलीफ बैठा हुआ है कि अगर मेरे कर्म लिखे दुख हो ना तो ही दुख होगा, वरना नहीं होगा। और जब भी भगवान मेरे को तकलीफ़ देता है, पहले तो परेशान होता था, उसके बहुत टाइम मतलब पहले मेरा बोलने आता है सालों पहले की बात है, फिर मेरे को समझ में आ गया कि भगवान तकलीफ़ तब देता है, तुम्हारे सामने ऑब्स्टाइकल्स डालता है ताकि तुम उससे आगे बढ़ो। तो वो चीज़ मेरे अंदर बस गई बहुत स्ट्रांगली। तो ये सारी चीज़ों से मेरे को अफेक्ट ही नहीं होता। जैसे आपको डर लग रहा है हमारे घर में कोई आ गया, तो आप सोचो मेरी पूरी बिल्डिंग सोसाइटी में जहाँ पे जाता हूँ, धाम में जाता था पहले, लोगों के लिए इलाज करता हूँ, कंटिन्यू फॉलोअप पे लोग हैं। अगर मैं भी सोचूं कि इनकी नेगेटिविटी मेरे घर पे आ जाएगी तो फिर कहाँ से कुछ होगा। तो फिर तो अगला बंदा कभी, नॉर्मल इंसान कभी बुद्धा बन ही नहीं पाएगा। तो ठीक है, आपने पूछा भी, ये समझने की बात है, लेकिन ये डर को अंदर से निकालो। बस इतने अंदर अपने अंदर बिठा दो बात कि जो होना है कर्मों के आधार पे ही होना है। समझ रहे हो? किसी बंदे का हम धाम में काम करते थे, इतने सारे लोग काम करते थे, तो इसका मतलब क्या सब लोगों को भूत प्रेत जिन चुड़ैल लग जाते थे? नहीं, जिसको है जिसको है, जिसको नहीं है नहीं है। तकलीफ़ होती थी कुछ लोगों को, कुछ लोग डर के पीछे हट जाते थे। अरे भैया उस पर हाथ रखा ना, जब से बोले मेरा कंधा सर भारी हो रहा है, 3 दिन से नींद नहीं आ रही। हो सकता है भगवान ने कुछ कहा, हमारे साथ नहीं हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ, हुआ है, क्यों नहीं हुआ है वैसे याद नहीं मेरे को इतना कुछ हुआ रहेगा, लेकिन ठीक है। हुए बड़े बड़े सीन भी हुए, मस्ती कर रहा हूँ मैं, बड़े बड़े सीन भी हुए, लेकिन ठीक है। बस इतना समझो कि ये डरना छोड़ दो, ये डर ही तुम्हारा मूलाधार है। सहस्रा पे बैठे हुए को भी डर, बड़े से बड़ा ज्ञानी शंकराचार्य पे बैठ जाएगा ना, और सामने आके उसको डर पे लेके आ गया, मतलब एक ही झलक में तुमको सहस्रा से मूलाधार पे लाया जा सकता है। समझ रहे हो? कुंडलिनी सातों चक्र खोलना और वो पूरी ट्यूबलाइट की तरह जलते ही रहना नीचे से ऊपर, वो तो अलग स्टेट है, ऐसा है। लेकिन बाकी तो कुंडलिनी तो माइक्रो सेकंड में ऊपर नीचे ट्रैवल करती रहती है। तो इस बात का ध्यान रखना, अपने अंदर से डर निकाल दो कि हमारे घर में कोई आया है, कुछ क्या है। अगर डॉक्टर भी डरना शुरू कर दे हर पेशेंट की बीमारी से, तो कोई डॉक्टर बन ही नहीं पाएगा। तो ये ऐसी चीज़ है। तो प्रोटेक्शन करनी है अपनी, प्रिवेंशन पे ध्यान देना है, ऐसा है। उसके अलावा बस भगवान का नाम लेते रहो, जो प्रिवेंशन की चीज़ है उसको फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि मैं कोई प्रेतों की बस्ती, तांत्रिक की बस्ती में जाऊंगा, बिंदास जाऊंगा, नहीं, मेरे को पता है प्रिकॉशन क्या है। ठीक है, अब मेरे को कहीं पे कोई ऑफरिंग मिल जाएगी, भैया ये लो हमारे लिए, सब हम लोग धाम में बैठते थे और लोग आते थे और जिसको खिलाई पिलाई की क्रिया थी, और लोग अक्सर भैया को आके मिठाई देते थे। तो मैंने एक बार भैया को पूछा था, मतलब भैया, और उस टाइम पे तो 10 दुश्मनों से लड़ाई चालू थी, मतलब भैया एक बात बताओ, आप लोगों को बोलते हो कि खिलाया पिलाया वाला है, अगर आपको किसी ने मिठाई में ला के खिला के कुछ डाल दिया तो? बोले फिर वो भगवान का काम है ना, भगवान देखेगा। मतलब अच्छा, वो भगवान देखेगा? बोले हाँ, क्योंकि हम भगवान का काम कर रहे हैं ना। बोले क्योंकि हम भगवान का काम कर रहे हैं ना, तो वो भगवान देखेगा। अच्छा, तो फिर वो उस वक्त तो मेरे बाउंसर निकल गई थी, लेकिन बाद में समझ में आया क्या भैया का कोर बिलीफ ही वही है कि जो होगा भगवान की मर्ज़ी से होगा। फिर खैर ठीक है। तो इस बात का ध्यान दो, डरो मत, अपने आप से दूसरों को अलग मत देखो कि इसकी बीमारी हमको नहीं लग जाए, हमारी बीवी को नहीं लग जाए, बच्चे को नहीं लग जाए। सब कर्मों के आधार पे भाई, ऐसा है। आप सोच रहे हो कि नहीं मैं हाथ भी गंदे नहीं करूँगा और डॉक्टर बन के ऑपरेशन भी कर दूँगा, ऐसा नहीं होगा। सब कुछ सीखोगे, जितनी आपकी, जितना कम डरोगे उतनी ज़्यादा बड़ी शक्ति आपके पास आएगी।